दोस्तों एक गांव में एक लड़का होता है जो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है। उसके माता पिता ऑटो रिक्शा चलाकर उसे पढ़ाई करवा रहे थे। किसी किसी प्रकार से वो इंटर पास करता है। इतना वो पढ़ने में बहुत ही अच्छा था कि वो अपने माता पिता का बोझ नहीं बनना चाहता था। वो अपने दिल में ठान लेता है कि मैं बहुत ही जल्द ही अपने इंडियन आर्मी में सेलेक्ट होकर अपने माता पिता का सहारा बनूंगा और 2-4 पैसे कमाऊंगा, जिससे कि माता पिता पर बोझ ना हो सके और मेरे पिता को ऑटो चलाना ना पड़ सके। दोस्तों इसी जुनून में वो तैयारी करने लगता है और सड़क पे जाकर रोज रेस करता है, अपनी फिजिकल की तैयारी करता है। तभी अचानक एक दिन उसी गांव का एक सुनील नाम का दरोगा जो होता है वो छुट्टी पर आकर सुबह वॉकिंग कर रहा था। तभी उसके साथ अब उसके हाथों से हाथ कोहनियाँ लड़ जाती है, जिससे कि वो गुस्सा होकर उसे बहुत ज़्यादा कई थप्पड़ मार देता है और उससे जो कि गाली गलौज दे देता है और उसके खिलाफ FIR कर देता है। दोस्तों FIR होने के बाद पंचायत बैठती है। उसके पिता को पंचायत में जलील किया जाता है। उसके जो पिता को इतना बद से बदतर जलील किया जाता है कि उसके पिता को पैर में गिर के माफ़ी मांगने लगते हैं। माफ़ी मांगकर जो वो लड़का दरोगा होता है उस गांव का, उस लड़के को माफ़ कर देता है। दोस्तों इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो अपने दिल में ठान लेता है, जो नीरज होता है, और कि मुझे एक दिन जरूर बदला लेना है। इसी ही सोच में वो अपने गांव को छोड़कर शहर चले जाते हैं और शहर में इतनी लगन से वो तैयारी करता है, इतनी लगन से वो मेहनत करता है कि दोस्तों एक दिन वो DM बन जाता है और DM बन के अपने उस बेइज्जती के बदले को उसी प्रकार से लेता है जिस प्रकार से उसके पिता को पंचायत में जो है कि जलील किया गया था। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की, जहां पर एक नीरज नाम का लड़का होता है। उसके माता पिता जो होते हैं वो बहुत ही गरीब होते हैं, ऑटो चलाकर उसकी पढ़ाई कर रहे होते हैं। दोस्तों नीरज जो था वो अपने घर की गरीबी हालात को देखकर बहुत ही मुश्किलों से अपने जीवन को जो है कि चला रहा था, अपनी मुश्किल से अपनी ज़रूरत की चीज़ों को अपना जो है कि कर रहा था। दोस्तों वो अपने दिल में ठान लेता है कि मैं जो कि है अपनी मेहनत के दम पर इंडियन आर्मी में सेलेक्ट होकर अपने माता पिता का गौरव ऊंचा करूंगा और गौरव को, शान को, अपने माता पिता को और बढ़ाऊंगा और घर की आर्थिक स्थिति को भी सुधार में लाऊंगा। दोस्तों इसी जो है कि सोच में वो अपने जीवन को उस इंडियन आर्मी के थ्रू अपने फिजिकल में वो लगा देता है। दोस्तों इंटर की पढ़ाई पूरा होने के बाद BA की वो पढ़ाई भी कर रहा होता है और इधर फिजिकल की तैयारी कर रहा होता है। तभी गांव का एक सुनील नाम का लड़का जो दरोगा होता है वो छुट्टी पे आया होता है और दोस्तों वो भी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए रोड पे निकल जाता है। दोस्तों उधर रेस करके जो है कि नीरज आ ही रहा होता है, तभी उसके हाथों से उसे झींटा जो है कोहनियों से लग जाता है। इतने में ही वो जो दरोगा SI होता है वो बवाल कर देता है और कुछ वो गलत हिसाब का ही वो आदमी था, उसके अंदर कुछ एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा था। इस वजह से उसके खिलाफ FIR लिख देता है और चौकी में ले जाकर उसे बहुत ही फटकार लगते हैं और उसके कैरेक्टर को लेस करने के लिए मनसा बना लेता है। दोस्तों उसके बाद उसके पिता जो होते हैं वो गांव में पंचायत बैठाकर उसके पिता से माफ़ी मांगते हैं, उसके पैरों तक गिर के उसे गिड़गिड़ाते हैं और अपने बच्चे की कैरेक्टर की भीख मांगते हैं कि मेरे बेटे ने कोई ज़्यादा गुनाह नहीं किया, हाथ से झींटा ही तो लग गया, बेचारा फिजिकल कर रहा था, और कौन सी मारपीट उसने किया जिससे कि मेरे बेटे की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद करने के लिए आपका बेटा जो है वो तुला हुआ है, तो माफ़ कर दीजिए। इतना सब होता है। पंचायत उन्हें जो सुनील का जो SI होता है उसके पिता को मनाते हैं। उसके बाद जो है कि उसके पैरों तले वो बेचारा गिड़गिड़ा होता है जो नीरज का पिता होता है, तो इसलिए जो उसके दरोगा के जो पिता होते हैं वो माफ़ कर देते हैं और मेरे बेटे से बोलते हैं, तो वो लोग भी उसे माफ़ कर लेते हैं, अपना केस जो है वापस कर लेते हैं और सुलह हो जाता है, जिससे उसका कैरेक्टर बच जाता है। अब इतना होने के बाद बेइज्जती, फिर उसके पिता कहते हैं अब हम लोग गांव में नहीं रहा जाएगा, और वो लोग घर को छोड़ के गांव से शहर में जाकर एक रूम लेकर वहीं रहने लगते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं शहर में, वही खाते हैं, रहते हैं और अपने बेटे की पढ़ाई कराते हैं। दोस्तों धीरे धीरे उसके BA कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद उसका बेटा जो है पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसके वही बात जुनून जो होता है वो बेइज्जती उसके ख्यालों में, उसके दिमागों में गूंजा करता है। तो उसके पिता कहते हैं बेटा देख, पढ़ाई कर, मेहनत कर, तुझे अगर बदला लेना ही है तो उससे बड़ा अधिकारी बन के उससे बदला ले,
तभी तेरा बदला पूरा होगा। वैसे तो हम लोग ज़िंदगी अपना एक बद से बदतर ज़िंदगी जी ही रहे हैं। उसके दिमाग में ख्यालों में आता है तभी एक जो है कि आईएएस का वो एग्ज़ाम, आईएएस का वो पेपर आता है, तो इसे पता चलता है कि इससे जो है कि क्वालिफाई करके हम लोग डीएम या एसपी या एसडीएम बन सकते हैं। तो वो उसकी जुनून जो है उसके अंदर हो जाता है कि मैं भी एक दिन डीएम या एसपी बनूंगा, जिससे कि अपने उस बेना जो है कि बेइज्जती का बदला ले सकूं। दोस्तों तैयारी करता है, पहली बार वो जो है कि आईएएस का मेंस में बैठता है और जो है प्री में बैठता है और प्री जो है फेल हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है। उसके बाद फिर तैयारी करता है, मेहनत करता है, दोबारा अटेम्प्ट में वो मेंस प्री दोनों क्वालिफाई कर जाता है और इंटरव्यू भी क्वालिफाई हो जाती है। उसके बाद घर में बहुत ही खुशी थी। उसके पिता कहते हैं बेटा देखो शोर मत करना, गांव तक ये बात ना जाए, नहीं तो वो दरोगा जो सुनील है वो तुम्हारी भर्ती में अड़चन लगा देगा, इसलिए तुम कंप्लीट जो है कि अपनी ट्रेनिंग को कर लो। दोस्तों जो इधर सुमित जो नीरज होता है वो अपनी ड्यूटी को पूरा कंप्लीट करता है और जो है कि जिले का एक डीएम बन जाता है। दोस्तों डीएम बनने के बाद जो है कि घर में बहुत ही खुशहाली होती है। गांव में भी धीरे धीरे खबर आ जाती है कि जो उधर नीरज था वो डीएम बन चुका है। अब जो दरोगा एसआई जो सुनील था वो सोच लेता है कि अब जो डीएम बन गया है नीरज, अब वो मुझसे बदला जरूर लेगा। इसी सोच में वो अपने जीवन को जी रहा था, लेकिन सोच रहा था मन ही मन, हो सकता है वो उस बात को भूल गया हो, लेकिन एक गरीब इंसान जिसे इतनी बेइज्जती की गई हो वो बदला लेना कैसे भूल जाए, अपनी बेइज्जती को कैसे भूल जाए। दोस्तों डीएम बनने के बाद उसका तबादला अपने ज़िले में कराता है, उस थाने में कराता है। उस थाने की जांच करने के लिए जो नीरज होता है वो पहुंचता है और देखता है जब सुनील को, तो अंदर ही अंदर मुस्की मारता है और जो सुनील होता है वो समझ जाता है कि नीरज क्यों जो है कि मुस्की मार रहा है, जरूर ये बदला लेगा। अपने पिता से वो बात बताता है। पिता कहते हैं कि देखना बेटा ध्यान देना, नहीं तो तेरे खिलाफ जरूर कोई ना कोई षड्यंत्र रचेगा और तुझसे बदला लेना जरूर चाहेगा। दोस्तों जीवन धीरे धीरे चल रहा था। डीएम के पोस्ट पर वो गरीबी हालात से वो अपने जीवन को यापन किया था, इसलिए वो लूट घसूट उसे पसंद नहीं था। एक गरीब जीवन को वो समझ सकता था कि एक गरीब जीवन कैसे जिया जाता है और नियम और कानून और न्याय और अन्याय उसे बहुत खूबी से आता था। तो इसलिए वो सत्य के ही राह पर चल रहा था। उसे झूठ कोई पसंद नहीं था, लूट खसुट पसंद नहीं था। तभी जो है कि सुनील की जो है कि जांच करवा देता है कि ये कितना जो है कि लूट घसूट किया हुआ है। दोस्तों लूट घसूट के मामले में वो फंस जाता है। उसके बाद उसके खिलाफ चार्जशीट दायर की जाती है, उसे लाइन हाजिर किया जाता है। अब मामला इसे बर्खास्ती के तौर पे आ जाता है। इसके पिता होते हैं, पंचायत में बुलाते हैं, उसके बाद पंचायत में बैठते हैं, उसके पिता से बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं। सेम जिस प्रकार से बेइज्जती उसके पिता की गई थी उसी प्रकार से बेइज्जती अब उसके पिता की होती है। वो माफ़ी मांगते हैं, उसके पैर तले गिर जाते हैं कि मेरे बेटा की नौकरी मत लो, माफ़ कर दो, जाने दो, जो हुआ वो हुआ। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, नियम कानून में इसने अगर चोरी की है, अगर रिश्वत ली है, लूट घसूट किया है तो इसे सजा जरूर मिलेगी। मैं क्या सकता हूं, वो तो कोर्ट देगी। और लास्ट में जब जांच होती है तो ये आरोपी पाया जाता है और इसे जो है कि सीट से निलंबित कर दिया जाता है, बर्खास्त कर दिया जाता है और फिर इसे केस इस पे चलता है और इसे 10 साल की सजा होती है और 10 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया जाता है। दोस्तों इधर जो डीएम नीरज था वो अपनी अच्छी से कार्रवाई कर रहा था और अच्छे से उसका जीवन चल रहा था। उसकी शादी होती है, हंसी परिवार खुशी से वो रहने लगते हैं। दोस्तों कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा ये नहीं था किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। मेरा उद्देश्य ये था दोस्तों, कोई भी गरीब या किसी भी मध्यम वर्ग का लड़का अगर कोई गांव में है, अगर आप किसी पोस्ट पे हैं तो उसे इस प्रकार से अवहेलना या उसे कभी भी ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए, ताकि कल भी वो भी किसी पोस्ट पे जाए तो आपको बदला ना लेने लगे। जैसे कि एक गांव का सड़क छाप लड़का डीएम बनकर एक दरोगा से अपना बदला ले ही लिया नियम और कानून से। इस प्रकार समय बदलने में किसी का समय नहीं लगता है, क्या पता कब कौन कहां किस पोस्ट पर पहुंच जाए। इसलिए दोस्तों सभी इंसान को एक इंसान समझकर जीवन यापन करना चाहिए। दोस्तों ये कहानी आपको क्या सीख दिलाती है कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी को लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।